सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता था कि कल के दिन, ठीक है, कल के दिन यानी 24 तारीख को आपके वीडियो आने थे, लेकिन आपका सिर्फ मैं लेकर के वीडियो आया था। वो भी था कितने बजे का? 11 बजे का वीडियो था। सभी साथी सुन लेना, कितने टाइम का वीडियो था? 11 बजे का वीडियो था। लेकिन उसके बाद के जो वीडियो हैं, वो वीडियो नहीं आ पाए थे। क्यों नहीं आ पाए थे? आप सभी को बता रहा होगा कि हम और ललित सर दोनों लोग गए थे बुक्स लेने। ठीक है, हम और ललित सर दोनों लोग गए थे बुक लेने। बुक फाइनली आप सभी की आ चुकी हैं। 2 प्रकाशन की बुक लेकर के मैं आप सभी के सामने आया हूं, और साथ में आपके लिए बेटर से बेटर तैयारी के लिए मैं आप सभी के लिए 2 बुक लेकर के आया हूं, 2 प्रकाशन की। ठीक है, एक तो आपकी प्रकाशन हो गई आपको पवन। जैसा कि पता था आपको कि पवन की जो होती बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है, इस वजह से मैंने पवन को जरूर इंक्लूड किया है आप सभी के लिए। और आप सभी के लिए सजेस्ट भी यही करता हूं कि आप लोग अगर लें तो साहित्य पवन की जरूर से जरूर बुक लें। ठीक है, क्योंकि उसमें गलत नहीं होगा, और राजन को बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करता हूं। तो आज से जो आपकी क्लासेस है, यानी आज है 25 तारीख, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था 25 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और टाइम आपका हो रहा है 9 बजे। सभी साथी ध्यान देंगे, टाइम हो रहा है 9 बजे का टाइम हो रहा है। आपको टाइमिंग तो पता ही है। अगर नहीं पता है तो चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कितने बजे का टाइमिंग हर एक सब्जेक्ट के लिए लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आज हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कौन कौन सा टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है वो सारा हम लोग देखेंगे। बेटर क्लासेस चलेंगी आप सभी के लिए, अच्छे से अच्छी तैयारियां चलेंगे, क्योंकि बहुत स्टडी मटेरियल मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। और कौन सी बुक लेकर के आया हूं आप सभी के लिए वो मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा पूरे बुक के ऊपर। जो मैं पूरा लेकर के आया हूँ सेट मैंने लाया है, 3 सेट लाए हैं। ठीक है, 3 सेट लाए हैं। तीनों में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी मैं सेट लेकर के आया हूँ, और इसमें से कोई भी सेट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बेटर है, बहुत ही ज़्यादा बेटर बुक मैं आप सभी के लिए लेकर गया। तो यहाँ पर ये जो बुक है बेसिकली, ये आज सुबह जो आपकी क्लास है सामाजिक विज्ञान की, सोशल स्टडी की, ठीक है, तो उसका हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। ओके, क्या हमें पढ़ना है, तो इस बुक से हम पूरा सिलेबस देख लेते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेबस में देखते हैं कि हमें पढ़ना यह है कि भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, जैसे कि मौर्य काल, गुप्त काल तथा वर्धन वंश, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर में पढ़ना है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वो भी सुन लीजिए। मौर्य काल आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आता है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां आती हैं, मेगस्थनीद, बिंदुसार, अशोक और मौर्य प्रशासन। ठीक है, यानी फैहान, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब कुछ आता है। ठीक है, ये सब कुछ आता है। और इसके मैंने पीडीएफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी मैंने पीडीएफ देना भी स्टार्ट कर दिया है। मैं इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, क्योंकि इससे पहले सिंधु सभ्यता और आपकी वैदिक सभ्यता की पीडीएफ आपका सभी को मिल गई है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। और ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका है, ये बहुत ही बेटर तरीके से चल जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से, सभी साथी देख लें, बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से इसकी तैयारी हो जाएगी। और इसकी पीडीएफ, एक पीडीएफ जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना, इतनी बेटर पीडीएफ मिल जाएगी कि आपकी तैयारी पीडीएफ से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, जिसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इधर स्क्रीन पे, ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा हाईफाई स्टडी 94, इसको सर्च कर लीजिए। उसके बाद, ठीक है, देखिए, उसके बाद हमें जो सेकंड आता है वो, उसमें हमको क्या पढ़ना है, सामंतवाद कालीन भारत। सामंतवाद, ठीक है, सामंतवाद कालीन भारत, सामंतवाद कालीन भारत है। उसके बाद यहाँ पर इसके मध्य में क्या बताया गया है कि राजपूतों का उदय, राजपूत कहाँ से जन्मे हैं, उदय क्या है, और प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि सामंतवाद कालीन जो था उसमें राजपूतों का उदय था, और प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां था। अब इसके अंतर्गत जैसे पाल वंश, चौहान वंश,
ठीक है, पाल वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश, ठीक है, ये सब सेन वंश, सोलंकी वंश, ये सब थे, यानी कि राजपूत। ठीक है, राजपूत का मतलब समझ रहे, ये सब जो जातियां हैं ये किसके हैं, ठाकुरों की हैं। ठीक है, ठाकुरों की जातियां, जैसे पाल वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, और चंदेल वंश हो गया, परमार वंश हो गया, गढ़वाल वंश हो गया, ठीक है, और चेदी वंश हो गया। तो ये सारे जो वंश हम लोग पढ़ेंगे वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, सामंतकालीन भारत में। सामंतकालीन भारत में हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। साथ में हमारा जो थर्ड आता है वो आता है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट तथा उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, ये हम लोग उपलब्धियां भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि अरब में इस्लाम का उदय, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तर्क आक्रमण। ठीक है, तर्क आक्रमण ये हम पढ़ेंगे। और सल्तनत कालीन भारत हमारा अध्याय 5 के अंतर्गत आता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सल्तनत कालीन उपलब्धियां जो थी, सल्तनत कालीन जो उपलब्धियां थी वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएं व चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारी चंद्रमा की कलाएं हो गया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब हो गया। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि जो ये बुक है, इस बुक में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बुक अदा करती है अपना रोल अभ्यास के लिए। सबसे ज्यादा अभ्यास के लिए ये बुक अपना रोल अदा करती है। ठीक है, इसके हर एक चैप्टर के पीछे, सभी साथी सुन लेंगे, इसके हर एक चैप्टर के पीछे इसमें अभ्यास कार्य जरूर दिया रहता है। इसमें अभ्यास कार्य जो है वो जरूर दिया रहता है हर एक चैप्टर के पीछे। ठीक है, कल वीडियो नहीं आई थी आप सभी के लिए, क्यों नहीं आए थे, क्योंकि आपको पता था कि हम और ललित से गए थे बुक्स लेने। तो बहुत फाइनली ढूंढने के बाद, क्योंकि हर दुकान पे जा रहे थे तो हर दुकान पे राजन 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 राजन, हर जगह राजन ही राजन थी। पता नहीं क्या है राजन में, राजन ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्या, कि हाँ दुकान वालों को पैसा देते हैं क्या कि मेरी बुक बिकवाइए आप लोग, ये वो है दुनिया भर के। ठीक है, वैसे मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं किसी की बुक की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस उसमें जो कंटेंट होता है, क्या दिया गया है उसमें, क्या इतना हद तक सही है, ये मेरे लिए मायने रखता है, ना कि बुक कोई मायने रखती है। अभी राजन की अगर बुक अच्छे से छपने लगे, हर चीज़ उसमें सही हो, तो मैं राजन भी आपके लिए प्रेफर करूँगा। अभी नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना बहुत सारा गलत होता है, आप लोग भी जानते हैं हाँ गलत होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग पृथ्वी के प्रमुख मंडल पढ़ेंगे। पृथ्वी के प्रमुख मंडल, परिमंडल में क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। ठीक है, और इसमें भी अभ्यास कार्य, यानी हर एक चैप्टर में इसमें अभ्यास कार्य जरूर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और स्थल मंडल भी है, और बाह्य अनाच्छादन भी है, और वायुमंडल संगठन की संरचना, तापमान, वायुदाब, पेटियां, वायुमंडल की आर्द्रता, पवन के प्रकार, स्थायी एवं अस्थायी चक्रवात। ठीक है, और प्रति चक्रवात भी पढ़ेंगे। जलमंडल, समुद्री एवं उसकी गतियां, समुद्री धाराएं एवं उसका तटवर्तीय क्षेत्र, ज्वार भाटा। यानी कि ये मान के चलिए, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर जितना भी पढ़े हैं, ये मान के चलिए सेकेंड सेमेस्टर उसके 2 गुना पढ़ना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिए, ये अपने मन में बैठा लीजिए एक बार, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये मत सोचिए कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर बहुत आसान था, बहुत आसान के साथ निकल गया। नहीं, बहुत ही कठिन है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो आपका आता है सेकंड सेमेस्टर, कठिन है। ये आप आसान बिल्कुल भी मत मानिएगा कि हाँ ये आसान है। बहुत सारे चैप्टर दिए गए, मैं आपको दिखा दूं, बहुत सारे चैप्टर दिए गए। देखिए यहाँ जो सिलेबस स्टार्ट होता है हमारा, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में मैं पास से थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर है, और इस फर्स्ट चैप्टर में यहाँ तक पूरा पढ़ना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में ये पढ़ना, थर्ड चैप्टर में ये पढ़ना है, फोर्थ में ये, 5, 6, 7 इस तरह से पढ़ना है। 7th चैप्टर तक हो गया। उसके बाद इधर 8, 9, यानी जो चैप्टर तो हमारे हैं ही, चैप्टर तो हमारे हैं, जैसा कि आपको पता है ये हमारा इधर चैप्टर हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर इतना चीज हमको पढ़ना है, यानी कि चैप्टर के अंदर भी अंदर पढ़ना है हमको, बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये बिल्कुल भी मत मानना कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सोशल स्टडी था वो हमारा 200 पेज में खत्म हो गया। जी नहीं, ये 200 फर्स्ट सेमेस्टर 200 पेज में खत्म हुआ था,
तो भाई साहब ये 400 पेज में खत्म होगा, 400 पेज में बिल्कुल भी खत्म होगा, ठीक है। और पर्टिकुलर मैं वीडियो आपको दे दूंगा कि बुक कौन सी लेकर के आया हूं, कौन सी बेटर बुक है, ठीक है। सभी साथी वही बुक लेंगे, अगर नहीं मिलती है तो ऑनलाइन ले लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य भी हमको पढ़ना है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी पढ़ना है, नागरिकता भी पढ़ना, नागरिकता का महत्व 180 एंड प्रावधान, नागरिकता अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2005 की उद्घोषणा, ठीक है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति, ये भी हमको पढ़ना है, यानी बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना है। उसके बाद भारतीय संविधान भी पढ़ना है, ठीक है, भारतीय संविधान भी पढ़ना है, और राज्य के नीति निदेशक तत्व भी पढ़ना है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको भी पढ़ना है हमको, उपभोक्ता जागरूकता भी पढ़ना है। देन आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मुद्रा भी पढ़ना पड़ेगा, मुद्रा क्या है, मुद्रा के प्रकार क्या है, मुद्रा का निवेश क्या होता है, मुद्रा का आवेश क्या होता है, ठीक है, और ये बैंक ड्राफ्ट क्या होती है, बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसमें पढ़ना है आपको। गुणात्मक और प्रत्यय मुद्रीकरण नीतियां, जो मुद्रा की सीमाएं होती हैं, और मुद्रित जो क्या बोलते हैं उसको, मुद्रित करना, ठीक है, मुद्रित नीति भी पढ़ना है, मुद्रित की सीमाएं भी पढ़ना है, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय कैसे पढ़ना है, राष्ट्रीय नीति क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय कृषि क्या होती है, यानी बहुत कुछ आपको पढ़ना है। साथ में भारत का औद्योगिक विकास एवं प्रमुख उद्योग भी पढ़ना है, ठीक है, भारत का औद्योगिक विकास है, भारत औद्योगिक विकास का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, उद्योग क्या होते हैं, बृहत उद्योग क्या होते हैं, लघु उद्योग क्या होते हैं, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके कुल टोटल, ध्यान देंगे सभी साथी, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, ठीक है। लगभग आज हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही वीडियो चलेगा कि आपको सिर्फ बताया जाएगा उसके बारे में, ओके, हर एक वीडियो में आज उसके बारे में सिर्फ आपको बताया जाएगा। देन यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जो हमारे इसमें चैप्टर दिए गए हैं, इसमें आपको 22 चैप्टर दिए गए हैं, सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। इसमें 22 चैप्टर दिए गए हैं सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी में, ओके। अब 22 चैप्टर से यहां पर अगर हम पहला चैप्टर उठा के देखते हैं तो इसमें कम से कम सभी साथी ध्यान देंगे, इसमें कम से कम आपको 15 से 20 टॉपिक पढ़ना है, ओके। 15 से 20 टॉपिक आपको एक में पढ़ना है, कोई में 30 तक टॉपिक दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट, जो मुद्रा वाला है, जो मुद्रा आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, मुद्रा वाले में आपके दिए गए हैं 30 पॉइंट दिए गए हैं, 30 पॉइंट 30 पॉइंट आपको पढ़ना है। देन और आप एक बात, भारतवर्ष प्रथम साम्राज्य की स्थापना जो है, इसमें आपको 40 पॉइंट पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, 40 पॉइंट पढ़ना है। इस वजह से मन तन धन से जुड़ जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ओके, बिल्कुल मन से करना है आपको तैयारी। क्लासेस आपको मिलेंगी, अगर कोई क्लासेस नहीं मिलती है तो उसके लिए आपके कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा कि हाँ क्लासेस किस वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर हम लोग बिजी हो सकते हैं थोड़ा, इस वजह से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि मेरे पास भी काम है, सर के पास भी काम है, ठीक है। तो अगर नहीं मिलती है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन नहीं मिलेगी, दूसरे दिन फिर से आपकी क्लासें हो पाएंगी, ठीक है। लेकिन आपके कॉलेज से, सभी साथी सुन लें, लेकिन आपके कॉलेज से बेटर क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी और मिलती है, जैसा कि आपको पता भी है, ओके। तो यहाँ पर जो मिनिमम हमारे पॉइंट है वो 15 से लेकर के 20 तक, 15 से लेकर के 20 तक, एक चैप्टर में 15 से लेकर के 20 तक मिनिमम पॉइंट है, और अधिकतम पॉइंट कितने हैं, 40 तक, यानी कि 22 चैप्टर में कुछ पार्ट ऐसे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे जिसमें आपको 40 पॉइंट भी पढ़ना पड़ सकता है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 15 से 20, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 30, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 19 भी, ठीक है। यानी कि रेशियो हम रख सकते हैं कि 15 से लेकर के और 40 तक इतना पॉइंट आपको पढ़ना है। और इतने पॉइंट ये मान के चलिए, जो हमारा 1 पॉइंट होगा फर्स्ट चैप्टर का, जो हमारा 1 पॉइंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में खत्म हो पाएगा, ये मान के चलिए, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 दिन में खत्म होगा, यानी बहुत कुछ आपको पढ़ना रहेगा। और ऐसा नहीं है, 1 पॉइंट अगर हम पढ़ाएंगे, इस चैनल पे अगर आपको 1 पॉइंट पढ़ाया जाएगा तो वो बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के होने ही होने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, होने ही होने हैं। जैसा कि पेपर की कटिंग में भी निकल गया था, वैसे उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता है ना, बिल्कुल उब गया था मैं इस नोटिफिकेशन से, ठीक है। तो उसमें क्या था कि बताया गया था कि डीएलएड में डायरेक्ट प्रमोट का प्रावधान नहीं है, ओके।
तो यहाँ पर आपके थे 22 चैप्टर, आपके 22 चैप्टर थे और आपको पता होना चाहिए बुक भी काफ़ी मोटी है, बुक भी काफ़ी मोटी है पूरी की पूरी, ठीक है। और तो यहाँ पर आपके थे 22 चैप्टर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और यहाँ पर तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं फिर से। आपकी जो 11:30 बजे वाली क्लास थी, 11:30 बजे वाली क्लास में हमको क्या पढ़ना है सारा हम सब कुछ आपको बता देंगे, सब कुछ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है और क्लासेस आपकी कल से शुरू हो रही हैं। आज तो आपका मौखिक ही चला है, कल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि क्लासेस चल रही हैं। और जितने भी साथी क्लासेस देख रहे हैं हाईफाई स्टडी चैनल के, जितने भी क्लासेस आप लोग देख रहे हैं सभी को पता है कि कितनी बेटर क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।